कोई मंत्री आए यहाँ पे इन हालातों को जानने की लोग रह किस तरह से रहे हैं, मतलब कैसे पशुओं की तरह रह रहे हैं। डिजिटल इंडिया के सपने को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें, न सड़क न सिग्नल, फिर कैसे चल रही जिंदगी। क्या यही है गांव का चौमुखी विकास? जो लोग गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने से लेकर सिग्नल पहुंचाने तक का दावा करते हैं, उन हुक्मरानों से कहिए जरा इधर आइए और देखिए कैसे सिस्टम के बाहर लाचार लोगों पर बेइंतहा पड़ रही है। कैसे डिजिटल इंडिया में मोबाइल सिग्नल के लिए एक पंचायत तरस रही है और एक फोन करने के लिए लगी ये लंबी लाइन इस बात की गवाह है कि हिमाचल प्रदेश में गांव का चौमुखी विकास कितना फल फूल रहा है। एक फोन कॉल के लिए लाइन में लगे ये लोग किसी एसटीडी बूथ में नहीं आए और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों के पास अपने मोबाइल नहीं है, मोबाइल भी है और फोन में बैलेंस भी है, लेकिन अब तक यहाँ सिग्नल नहीं पहुँचा। जिस देश में इंटरनेट को 5G की रफ्तार पर दौड़ाने की भरपूर कोशिश हो रही है, उसी देश में एक पंचायत ऐसी भी है जहां के लोग अभी भी नेटवर्क के लिए तरस रही हैं। चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की भजौतरा पंचायत की ये तस्वीरें डिजिटल इंडिया के नारे और सपनों को आईना दिखाने का काम कर रही है। इस पंचायत में इतने साल बीत जाने के बावजूद लोगों के मोबाइल में सिग्नल नहीं मिला, जिसके चलते सगोटी गाँव में लोग इस WLL फोन में कॉल करने के इंतजार में लंबी लाइन में घंटों से इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में सड़कों का भी ऐसा टोटा है कि लोगों को मीलों का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। दिक्कतें सर दिक्कतें ही हैं, मतलब बोलने का मतलब कि गिनाने में लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। मतलब देखो मेन जो आजकल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क है, टावर है, जो मेन समस्या है। अगर विदाउट सड़क और टावर कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेस का मतलब डेवलपमेंट तब तक नहीं हो जब तक वहाँ पे सड़क नहीं है, टावर नहीं है। तो यहाँ तो मतलब एक ख्वाब है, मतलब कई सरकारें आई कई गई, कोई मतलब नहीं बोला हाँ पहुँच जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक यहाँ पे ना सड़क है, ना टावर है, ना रास्ते ठीक है चलने के लिए, ना कोई डिस्पेंसरी है। मतलब बोलने का मतलब है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे नाम मात्र की हैं, यहाँ तो कुछ ना कोई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे DC आए, SDM आए, वो देखें इस हालात, मतलब या कोई मंत्री आए यहाँ पे इन हालातों को जानने की लोग रह किस तरह से रहे हैं, मतलब कैसे पशुओं की तरह रह रहे हैं। एक बार यहाँ पहुँचे तो पहुँचे, उनका पहुँचना 4-5 घंटे तो पैदल लगते हैं यहाँ पे। कैसे उनको, वो तो वहाँ पे डींगे मारते, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो है वो। लाइन पे सर हम फ़ोन करने के लिए लगे हुए, यहाँ पे एक बोलेंगे हम इसको देसी जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ फिट किया हुआ हमने, पर ये भी कहाँ चलता है। मतलब एक आध दिन में मतलब 1 घंटा सिग्नल आ गया तो लाइन लगी हुई है, एक आध बस की बात हुई तो कईयों की तो बात नहीं होती। एक महीना फिर बारिश बर्फबारी होती तो रास्ते बंद हो जाते हैं, टावर नहीं आता, कुछ नहीं। समस्या सर बहुत ज़्यादा है यहाँ की। हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है, और बिजली की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें। अभी 5 दिन के बाद ही लाइट आई है हमारे यहाँ पे सर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन क्लास से लगाने के लिए यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी 3-4 घंटे लगते हैं वहाँ के लिए, और काफ़ी दिक्कत आती है वहाँ पे। उनको बारिश होती है तो वहाँ पे फ़ोन भी नहीं चलते, फिर ऐसे ही जाना पड़ता है, और 6-7 घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं उनके। सर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं। हमारे तो यहाँ पे बात करने के लिए भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो 5G और 4G तो यहाँ पे कहाँ चलना है। यहाँ पे 2G भी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। ये मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने 10,000 का फ़ोन लेकर रखा है, सिर्फ यहाँ पे एक गाने सुनने के काम आता है। अगर यहाँ से हम जाएंगे 5-7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो तभी इस पर सिग्नल आएगा, और कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी हम ऐसे चेक करने के लिए जाते हैं तो हफ्ते में 1 बार जाना पड़ता है हमें सिग्नल पे, और वहाँ से वो चेक करके आना पड़ता है। जो भी टेस्ट निकलते हैं हमारे, कोई भी नौकरियाँ निकलती हैं, उनके जो नोटिफिकेशन है उनको देखने के लिए हमें 7 या 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी 1 हफ्ते में। और जो इतनी नौकरियाँ छूट जाती हैं हमारे यहाँ, इतने टेस्ट छूट जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो सरकार से यही मांग करूँगा कि यहाँ पे सड़क, टावर और बिजली की सुविधा भी हमें जो 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। तो सुना आपने डिजिटल इंडिया के गांव की हालत कैसी है, कैसे यहाँ के लोग आज भी सिग्नल पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। लोग जानवरों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम न अधिकार कोई भी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। न सड़कें बन रही हैं, न सिग्नल लग रही हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा रहता है। लोगों तक न कोई सूचना समय पर पहुँचती है और न ही कोई गाइडलाइंस।
बहरहाल लोग अब अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि कोई साहब तो आए जो यहाँ की स्थिति देखे, जो देखे कि हालत कैसी है, जो समझे कि वो लोग कैसे और किस हालत में जी रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि बरसों से विकास, मूलभूत सुविधाओं, सड़क और सिग्नल से वंचित इन लोगों को क्या कभी ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी या पूरी दुनिया से इतर ऐसी ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।